ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, शिव बाबा कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़ें तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं, तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। दूसरा पॉइंट यह है, जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सद्गति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है। चौथा पॉइंट, मुख्य हैं 4 धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। 5वां पॉइंट, बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट हैं या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बताता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। 6वां पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। 7वां पॉइंट, मैं इस समय करण करावन हार हूँ, मैं इनसे स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ।
कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। 8वां पॉइंट, यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, न असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई है। वहाँ तो माया ही नहीं जो लड़ाए। आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई भी बीमारी, न दुख अशांति। अरे वहाँ तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है। 9वां पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैं तो कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा, तुम किसका खाती हो? तो कहा, हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। वरदान है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। विस्तार, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।